श्री नाभाजी का चरित्र वर्णन। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको भयो, दृगहीन सो नवीन बात धारिये। उमरी बरस 5 मानी कै अकाल आच माता, वन छोड़ी गई विपत्ति विचारिये। किल और अगर ताही डगर दरस दियो लियो, योन अनाथ जानी पूछि सो उचारिये। बड़े सिद्ध जल ले कमंडलू सो, सींचे नैन चैन भयो खुले चख, जोरी को निहारिये। श्री नाभाजी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ था। आश्चर्यजनक एक नई बात यह जानिए कि वे जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गई। माता और पुत्र दोनों के लिए यह कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोचिए। दैव योग से श्री किल्ल देव जी और श्री अग्र देव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। बालक नाभा जी को अनाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा, उसका उन्होंने उत्तर दिया। वे बड़े भारी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडलू से जल लेकर नाभा जी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभा जी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर इन्हें परम आनंद हुआ। पाए परु आंसू आए, कृपा करी संग लाए, किल आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। गलते प्रगट साधु सेवा, सो विराजमान जानी अनुमानी, ताहि टहल लगायो है। चरण प्रक्षाली संत सीथ सो, अनंत प्रीति जानी रस रीति ताते, हृदय रंग छायो है। भई बढ़वारी ताको पावै, कौन पारावार जैसो भक्ति रूप सो, अनुप गिरा गायो है। दोनों सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कर नाभा जी उनके चरणों में पड़ गए। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। दोनों संत कृपा करके बालक नाभा जी को अपने साथ लाए। श्री किल्ल देव जी की आज्ञा पाकर श्री अग्र देव जी ने इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया और नारायण दास यह नाम रखा। गलता आश्रम जयपुर में साधु सेवा प्रकट प्रसिद्ध थी। वहां सर्वदा संत समूह विराजमान रहता था। श्री अग्रदेव जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर और संत सेवा से ही यह समर्थ होकर जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा, यह अनुमान कर नाभा जी को संतों की सेवा में लगा दिया। संतों के चरणोदक तथा उनके शीत प्रसाद का सेवन करने से श्री नाभा जी का संतों में अपार प्रेम हो गया। इन्होंने भक्ति रस की रीतियां जान ली। इससे इनके हृदय में अद्भुत प्रेमानंद छा गया। हृदय में भक्त भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि जिसका और छोर भला कौन पा सकता है। इस प्रकार जैसे श्री नाभा जी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हुए, वैसे ही सुंदर वाणी से इन्होंने भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों को गाया है।